हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 23 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने हैं और उनका इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025-26। मतलब कि फ्रेंड्स, ये जो सैम्पल पेपर है इसे बोर्ड ने इसे जारी किया है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे। मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज हो जाती है। इसमें के हम 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश में सभी दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि हम इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे, यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, पैसेज दिए गए हैं, उनको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैसे यहाँ पर सही आंसर पर टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप सीख जाएंगे कि कैसे कोई भी यहाँ पर अगर हमें पढ़ने में नहीं समझ में आता है, जैसे मान लेते हैं हम इसको पढ़ रहे हैं और ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें आंसर क्या होगा, तो कैसे इसको हम लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला यहाँ पर इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर अनसीन पैसेज आप देख पा रहे हैं दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपको हमारे सीट में फिल करना रहेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स पार्ट ए है, 20 क्वेश्चन होंगे, वो हमारे सीट में फिल करना है। क्वेश्चन में लिखा है 1 से 3, मतलब कि यहाँ पर इस पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर पहला लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि जो भी यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसे हमें केयरफुली पढ़ना है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर हमें देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको पढ़ना है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया फॉलोइंग, मतलब जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन में यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है, इसके लिए इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर। मतलब कि ने प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीवर्स बर्ड, यहाँ पर बर्ड आया है, इसका मतलब पक्षी। वैसे भी आप जानते हैं घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड, इसमें भी पक्षी वर्ड आया, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इसे तो हम इंजीनियर बोल सकते हैं, ए को भी बोला जा सकता है एंड चींटी को भी बोला जा सकता है। आप देखते होंगे ये सभी घर बनाकर नीचे, ज़मीन के नीचे या फिर ऊपर पहाड़ों में आप देखते होंगे कैसे घर बनाए रहती हैं। तो ये भी प्रकृति के इंजीनियर हैं, ये भी। लेकिन क्या आपने बकरी को कभी देखा है कुछ बनाते हुए? नहीं देखा है। तो वही यहाँ पर आपसे कह रहा था, इज नॉट कॉल्ड, किसे नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गोट, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे आपने तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ा ही नहीं, तो इसमें देखिए इतना इजी था कि इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब हमें ऐसे ही आंसर मिल रहा है तो हम ऐसे ही आंसर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव विथ दियर यंग वंस। मतलब कि जो एनिमल्स जानवर होते हैं वो अपने छोटे के साथ कैसा यहाँ पर प्यार दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिंगिंग, मतलब गाना गाकर, बाय टचिंग एंड हगिंग, मतलब कि उनको छूकर, गले लगकर, इंजॉइंग और यहाँ पर अकम्पेइंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको हमें पैसेज को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स आर केयर फॉर दियर यंग, एक मिनट, यंग वंस, मैनी एनिमल्स प्ले विथ दियर बेबीज एंड शो दियर लव। यहाँ से देखिए लिखा है ना, टचिंग एंड हगिंग। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन में यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पैसेज को पढ़ेंगे, उसी में से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आपको कुछ भी इधर उधर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारा हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स इंग्लिश का मीनिंग जानना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि इसका पूरा हमें मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम आंसर कैसे देंगे, तो भाई आपको पूरा मतलब यहाँ पर समझने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। विच वर्ड मतलब कौन सा वर्ड, मीन्स मतलब है, बेबी वर्ड मतलब इसमें से कौन सा वर्ड बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग, मतलब बेबी बर्ड कौन सा वर्ड है इसमें जो बेबी बर्ड, विच वर्ड मीन्स मतलब इसमें से किस वर्ड का मतलब बेबी बर्ड है, ऐसे आप इसको समझिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बर्ड मतलब पक्षी होता है, एनिमल मतलब जानवर, एंड्स मतलब चींटियाँ, प्लूरल है सभी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मतलब तो पक्षी हो गया, इसका मतलब जानवर, इसका मतलब चींटियाँ। तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर मिल रहा है पेगलिंग्स, तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं 4 से 8 नंबर क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से मिलेंगे, तो इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना, जो यहाँ पर ये दिया गया है हमें इसका आंसर देना है इसमें से। कह रहा है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, मतलब हैव प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, रीजन भी समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एवरी बॉय एवरी गर्ल मतलब कि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, लड़के लड़कियां मतलब स्टूडेंट हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एवरी आया है तो ये प्रत्येक के लिए होगा, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इज प्रेजेंट होगा। कहीं पर आपको एवरी दिखे, देखिए यहाँ पर एंड है लेकिन यहाँ पर एवरी आया है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इज प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आर तो वैसे भी नहीं होगा, प्लूरल में है, हैव भी नहीं होगा, हैड क्यों नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ये बीता हुआ दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर टुडे आया है, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है और आपका जो भी पैसेज होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सभी इसी टाइप से सॉल्व होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पांचवा, ही इज वरीड एग्जामिनेशन, तो फ्रेंड्स वरीड है तो इसके साथ अबाउट आ जाएगा, मतलब कि इसमें हमें प्रीपोजिशन को फिल करना था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसको याद होना चाहिए, समझना चाहिए, मतलब वो चिंतित था किसके बारे में, किसके लिए, अबाउट एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम के लिए। और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर पूरा हमें नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या ये बोलना चाह रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये आपसे कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब कि जो यहाँ पर ये दिया गया है इसका हमें मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है। नहीं समझ में आया, ऑप्शन देकर समझा करिए कि ये हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, एक हमें सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसका यहाँ पर मीनिंगफुल मतलब कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड है, कहीं पर कुछ ऐसे का सिंबल है, यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे है, ये सिंबल नहीं दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या या इसमें वाट, हाउ, व्हेन, ये सब WH वर्ड नहीं आए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर नॉट चेक करना है, नॉट भी नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, सी में आप कहेंगे नहीं, डी में आप कहेंगे नहीं, ए और बी में दिख रहा है, तो इसमें इट बीन आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद बीन मतलब दोनों साथ में या फिर आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है, बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी यहाँ पर राइट होगा। आपको खुद देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्यों गलत होगा, क्यों सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है उस पैटर्न पर हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत है, स्पेलिंग लिखने में गलत है। एक्सेप्टेंस सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सेप्टेड मतलब सही है, स्वीकृत किया गया, एक्सेप्टेबल लिखा है, तो फ्रेंड्स इसका सही वर्ड हो जाएगा ऐसे ACCEPTABLE, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल होता है ना कि एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पर 7 नंबर भी हो चुका है। आते हैं 8 नंबर मतलब 8 नंबर में, तो यहाँ पर लिखा है ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, एक मिनट, ही स्पेंट, ये देखिए क्वेश्चन, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, आगे है ऑन परचेजिंग
कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहना चाहता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा, ऑन परचेजिंग खरीदने में, कॉस्टली क्लॉथ्स मतलब महंगे कपड़े को खरीदने में उसने बहुत सारे पैसे को खर्च कर दिया। तो आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट मतलब इसमें स्पेंट वर्ड को हमें पहचानना है कि ये है क्या। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें दिया गया है नाउन है, बी में वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। भाई स्पेंट है मतलब कि खर्च कर दिया, खर्च करना स्पेंड होता है, ये उसका सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, नाउन है, नहीं, गलत ऑप्शन में टिक नहीं लगाना है, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको गलत ऑप्शन में टिक नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें भी एक पैसेज दिया गया है, इसको तो फ्रेंड्स आप पढ़े ही होंगे, इस टाइप के पैसेज नहीं पढ़े हैं, न्यू इसको पढ़ रहे हैं पैसेज को, तो कैसे यहाँ पर समझना है ये समझ लीजिए। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हमें पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पैसेज को पहले मत पढ़िए, एक बार पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद पैसेज में देखिए। अगर हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है उससे आप डरिए मत, क्योंकि फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि जो भी पूछा जाए आपको उसका हिंदी में अर्थ पता हो पहले से, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमें हिंदी मीनिंग आता ही हो, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, गेस करेंगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा है विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। अब यहाँ पर कह रहा है विच रिवर ऑब्टेन्स इट मतलब कौन सी नदी प्राप्त करती है। तो यहाँ पर नदी की बात हो रही है, विच रिवर कौन सी नदी, तो यहाँ पर नदी का नेम दिया गया है। तो मतलब ये कुछ न कुछ ऐसे पूछ रहा होगा कि कौन सी नदी है, ठीक है ना, विच रिवर पूछ रहा है, तो नदी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखेंगे इसमें कहीं पर नदी का नाम दिया गया है तो आप कहेंगे कावेरी दिया गया है, तो बस कावेरी में आपको टिक लगा देना है, ए ऑप्शन। इस टाइप से आपको देखना है, पूरा अर्थ हमें इससे कोई मतलब नहीं था। 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर ये दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पर फिश, तो यहाँ पर देखिए मछली है, यहाँ पर कौन सी मछली, तो देखते हैं कौन सी मछली है। तो यहाँ पर लिखा गया है महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, मतलब कि ये यहाँ पर लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसका नेम दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तब भी यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पैसेज में सब कुछ दिया रहता है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, मतलब कि ये ताज़े पानी में सब, ये बड़ी मछली है, कहने का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको इसको पढ़कर समझना है, थोड़ा बहुत आप समझिए उसका आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 11 से 13 में मतलब 11 से 13 तक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल इन अ वैली, ऑन द टॉप ऑफ ए हाई हिल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन अ वैली। वैली मतलब घाटी, हिल मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यदि आप बुक के क्वेश्चन को पढ़े हैं तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ऐसे आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इसमें ये नहीं होगा कि मतलब ये कैसे समझ लिए इसको कि यही होगा, मतलब जो स्टूडेंट बुक पढ़े होंगे उन्हीं को ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है नेल्सन मंडेला, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, मतलब नेल्सन मंडेला को व्यतीत करना पड़ा, बिताना पड़ा ईयर्स इन प्रिजन, मतलब जेल में। कितने साल नेल्सन मंडेला ने बिताया था, तो फ्रेंड्स 27 होगा इसमें, इसमें गलत दे दिया गया है 27 ईयर्स, ठीक।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यदि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आप इसमें से किसी में भी टिक लगा दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यदि बोर्ड एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर गलत भी दिए रहेंगे तब भी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, होगा क्या, अगर 27 है तो 27 में ही ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, कह रहा है इसमें द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, मतलब कि जो बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो किससे बना था। एक मिनट, यहाँ पर देखिए वो किससे बना था, मतलब कि प्लास्टिक से बना था, आयरन लोहे से बना था, बम्बू स्टेप से बना था, स्टील से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बम्बू स्टेप से बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 से 15 मतलब 14-15 में इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्बैंड, बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अगर इस टाइप से आपको मिलेगा तो यहाँ पर लिखा है व्हाट डज आई रेफर, आई मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है, टू इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अमेंडा के लिए आया था। यदि आप पोएम पढ़ें तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे आप नहीं बता पाएंगे कि आई फादर के लिए, पोएट के लिए, मदर के लिए, किसके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा अमेंडा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर, एक मिनट, विच वर्ड अपोजिट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस का अपोजिट वर्ड इसमें हमें बताना है। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब फ्रेंड्स बाधा, रुकावट, ऐसे सेंस देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फ्रीडम हो जाएगा। इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं। इस टाइप से जितने भी मिलेंगे उसका तो आंसर आप वैसे भी देना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इधर हम पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो कह रहा है मिस्टर पम्फ्रे वाज ए पुअर लेडी, ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सेकेंड भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्टोरी पढ़े हैं तो आंसर देंगे। यहाँ पर ट्रिकी सफर्ड मतलब परेशान था, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग से, ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिखा है मिसेज फम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, और यहाँ पर ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग, नहीं, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। एक्टिव डॉग नहीं था, वो लेजी था, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं होगा। आगे दिया गया है जेम्स हैरियट वाज ए वेटे, एक मिनट फ्रेंड्स, वेटरनरी सर्जन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्ते का डॉक्टर मतलब जानवरों को डॉक्टर कहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जानवरों का डॉक्टर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सही है, ये सही है, ये सही है, पहला दूसरा चौथा। तो पहला दूसरा चौथा सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डिड हरी सिंह, हरी सिंह एक्चुअली में क्या चाहता था फ्रॉम अनिल से, अनिल से हरी सिंह क्या चाहते थे भाई बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें एक मिनट क्वेश्चन ही ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर क्या चाहता था फ्रेंड्स, मनी, इसको याद कर लीजिए, मनी, ठीक है ना, मनी चाहता था। आगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा था व्हाट वाज होरेक
डैंडी लाइक टू कलेक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुक, ठीक है ना। यहाँ पर बुक कलेक्ट करता था, मतलब बुक को कलेक्ट करना उसे पसंद था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 19 नंबर में। 19 नंबर है, यहाँ पर दिया गया है व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। मतलब भोली की एज कितनी थी जब मंगला मैरिड हुई, मतलब जब मंगला की शादी हुई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 7 ईयर, ठीक है ना, 7 ईयर, 7 ईयर, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इसमें आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स ऑफ स्टेयर्स हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस स्टोरी में देखिए यहाँ पर समझिए इसका अर्थ क्या है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाट यू हैव बीन डूइंग, तुमने क्या किया है, टू माई चेयर, मेरे कुर्सी के साथ, ऑफ स्टेयर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो जाएगा, यहाँ पर साइंटिस्ट होगा, लैंडलॉर्ड होगा, मिसेज हॉल होगा, कांस्टेबल होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बचा है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। यदि आप फ्रेंड्स सही आंसर देते हैं तो हम आपका कमेंट पिन कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराए हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसका पैसेज देखना चाहते हैं, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए पार्ट बी में है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पैसेज जो दिया गया है, यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम सही करते हैं। 2 और 2 4, 6 नंबर और ये 7 नंबर, 7 नंबर का ये पैसेज है। कितना इम्पोर्टेंट है, पैसेज में कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करना है यहाँ से और इसका आंसर देना है। तो आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी दिया गया है पैसेज इसको हम बता देंगे आपको कि कैसे यहाँ पर बिना यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग समझे हम जो भी यहाँ पर पैसेज का क्वेश्चन होता है इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, जो कुछ हम आपको बताए हैं यदि समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।